सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आप लोगों के सामने ख़बर आ रही है कि पलक्कड़ में एक RSS लीडर का कत्ल कर दिया गया है। तो मॉब लिंचिंग में एक नौजवान को बुरी तरह से हमला किया गया है, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया है। हरियाणा से आ रही है खबर है। तो वहीं पर शिमोगा में एक मरतबा फिर फ़िरक़ावाराना फसादात भड़काने की साजिशें हो रही हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, भगवान राम से मुतालिक जेतन राम मांझी के बयान पर बिहार में हंगामा मचा है, जिन्होंने कहा था कि राम भगवान नहीं है, इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने दलित बरादरी को भी इससे परहेज़ की बात कही थी। मसाजिद के लाउड स्पीकर तनाज़े में मुसलमानों से अपील की जा रही है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा चढ़ा करके पेश करें। केजरीवाल के घर के पर जिन्होंने हमला किया था उनका इस्तकबाल किस तरह हुआ है, आज़म खान पर नया शिकंजा कसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, ये सब तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हम इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है और लगातार अलग अलग इलाक़ों से तस्वीरें आने का सिलसिला जारी है। आपका ताउन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाने की हमारी टीम पूरी तरह ज़िम्मेदारी से अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीर को देखने के बाद कि कितने दूर दराज इलाक़ों में इस वक्त हमारा काम जारी है और पूरी मेहनतें और काविशें इस जानिब लगी हुई हैं ताकि आपकी जो अमानतें हैं वो सही मुस्तक़ीन तक पहुंचा करके पूरी तरह से उनकी दुआओं में अपना हिस्सा शामिल कर सके। जिन अहबाब ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर हिस्सा लें। नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर व्हाट्सअप करें या कॉल करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है हिस्सा लें। और आप लोगों के लिए दुआएं भी हुई है। हम पूरी दुआ तो आपको सुना नहीं सकते, इसलिए कि बहुत सारी वीडियोस अलग अलग अंदाज में आती रहती हैं, आप जानती हैं। इस दुआ में आप लोग आमीन कहें, और हर वीडियो में भी आपको हम दुआ नहीं सुना सकते, इसलिए कि हमारे पास वक्त की तंगदामनी होती है और न्यूज़ भी पेश करना होता है। बहरकैफ रोज़ेदार आप हजरात हैं और आप ही का ताउन से सब काम हो रहा है। आप भी इनकी दुआओं में शामिल हो जाएँ। कुछ देर के लिए आमीन कहें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह, इस वक्त सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में अल्लाह बेवाओं, यतीमों, मुस्किनों, मुहताजों, ज़रूरतमंदों में जो मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है, अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह, इस कार खैर में हिस्सा लेने वाले अल्लाह तमाम अफराद की अल्लाह जान माल की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार की हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तो उनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। तमाम ज़मीनी आसमानी बलिया और आफात से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। तमाम अल्लाह शुरूर व फितन से हिफाजत फरमा। हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो उनके बीमार हैं उनको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, सीधी बात फाउंडेशन की तमाम नाज़रीन, सामईन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन की ए अल्लाह तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, ख़ज़ाना ग़ैब से तो उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, खुसूसन अल्लाह सीधी बात फाउंडेशन के अल्लाह चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब, अल्लाह जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, पूरी रियासत, हमारी रियासत के अंदर अल्लाह जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह, इनको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह, जो भी अल्लाह उनकी परेशानियाँ उनको दूर फरमा। तमाम अल्लाह शुरूर और फितन से अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं। देखिए, हरियाणा से खबर आ रही है कि जय श्री राम के बोली और नारे लगाने पर मजबूर करते हुए एक मुस्लिम नौजवान को बुरी तरह से हमला किया गया है। जी हाँ, ये मामला जो पेश आया है ये हरियाणा के नूह में पेश आया है। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाला अरबाज संघ परिवार ने और उनके गुंडों ने, ये मैकेनिक है अरबाज, वो अपने घर लौट रहा था तो इस दरमियान में उस पर हमला किया गया। न सिर्फ हमला किया गया बल्कि उसको जो है इस्लाम को, मुसलमानों को गालियां दी गई और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया।
ग्राइंडर में उसका हाथ डाल करके उसको काटने की भी कोशिश की गई। न सिर्फ ये बल्कि जो है फौरी तौर पर तुम जो है हिंदू धर्म कबूल कर लो, तो मुसलमानों को हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, हम मुसलमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करते, ये कहते हुए जो इस पर लगातार हमले किए गए हैं। इनके तस्वीर वगैरह देख करके आप संघ परिवार के गुंडों की और उन दहशतगर्दों की दहशत की इंतहा को देख सकते हैं। और यही हालात इस वक्त नाज़रीन गिरामी पूरे भारत में ये जय श्री राम के आड़ में जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आप लोग जानते हैं। देखिए कि किस कदर दरिंदगी और जो हैवानियत की हदें पार कर दिए हैं इस नौजवान पर संघ परिवार के गुंडे और दहशतगर्द। आइए आपको शिवमोगा ले चलूँ, कर्नाटक के, वहाँ पर भी बजरंग दल के कारकुन हर्षा के कत्ल के सिलसिले में उसके बदले के तौर पर एक मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने और उसको जो है जान से मारने की साजिश रच रहे कुछ लोगों को शिवमोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में बजरंग दल के कारकुन हर्षा का कत्ल किया गया था, जबकि कत्ल किसने किया था और ये आपसी दुश्मनी थी और सबके सब जो है वो राउडी शीटर्स थे, लेकिन उसको जो है हिंदू मुस्लिम बना करके उस पर हमला करके जो सूरत हाल शिवमोगा में बनाई हुई वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। दुकानें जलाई गई, मुसलमान प्रॉपर्टीज़ को हमला किया गया। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इसी के बदला लेने के लिए एक मुस्लिम नौजवान को हमला करने की साजिश रच रहे थे कुछ नौजवान मिलकर के। 13 अफराद के खिलाफ इस वक्त एफआईआर दर्ज कर लिया गया है शिवमोगा में, जिनकी शनाख्त राखी, विश्वास, वासन, कट्टे, कोटी, कल्डा, अप्पू, सचिन समेत 13 अफराद बयान किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी हर तरफ बदले की कार्रवाई, न जाने क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, भारत को किसकी नज़र लग गई है, हर तरफ यही हाल है। कल ही हमने केरला के सिलसिले में वो खबर सुनी थी कि पीएफआई एसडीपीआई के लीडर को जान से मार दिया गया है नमाज जाने के दौरान। आज खबर आ रही है कि संघ परिवार यानी आरएसएस के एक शारीरिक प्रमुख को जो है उसकी दुकान में घुस करके उन पर हमला किया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, श्रीनिवासन ये जिमर था और ये तरबियत देता था जिम वगैरह करने की, कसरत वगैरह करने की। एसके ऑटोमोबाइल नामी उसकी दुकान थी। उसी दुकान के अंदर घुसकर कुछ शरपसंद अनासिर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और तेज़धार हथियारों से हमला करके उसको कत्ल कर दिया। उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दरमियान में जो है खून के बहुत ज़्यादा रिसाव की वजह से वो जो है कत्ल हो चुका है, मर चुका था। वैकाब नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि एसडीपीआई कारकुन जुबैर का कल ही कत्ल किया गया था। अब इस मामले को उसी के बदले के तौर पर भी देखने की कोशिशें हो रही हैं। बस यूँ समझिए कि इस वक्त जो है पूरे भारत में आग लगी हुई है, कोई भी रियासत और कोई इलाका इस वक्त बच नहीं रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर भगवान राम के सिलसिले में जेतन राम मांझी ने जो बयान दिया वो अब बहुत ही ज़्यादा सियासी हंगामा आराई का सबब बना हुआ है। बिहार के साबिक वज़ीर आला जेतन राम मांझी ने अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए वैसे भी मशहूर हैं, वो अक्सर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के चीफ मांझी एक बार फिर भगवान राम से मुतालिक एक बयान देकर तनाज़े का शिकार हो गए। उन्होंने राम के वजूद पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वो गोस्वामी, तुलसीदास और वाल्मीकि को मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे, वो गोस्वामी, तुलसीदास और वाल्मीकि के एक मंजूम किरदार थे। जमुई जिले के सिकंदरा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और माता सबरी महाउत्सव तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि जो ब्राह्मण गोश्त खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना गुनाह है। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ कराने से लोग बड़े नहीं बनते हैं। साबिक वज़ीर आला के इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने मांझी के इस बयान को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी ओबीसी सेल के कौमी जनरल सेक्रेटरी और बिहार बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर निखिल आनंद ने मांझी के बयान को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि मांझी एक बहुत सीनियर और मुअज़्ज़ज़ लीडर हैं, लेकिन कई बार उनके बयानात से लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं। वो शबरी माता पर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने गए और वहाँ भगवान श्री राम जी के वजूद पर सवाल उठाते हैं। ये अफसोसनाक बात है। भगवान श्री राम के वजूद के बगैर शबरी माता के वजूद को कोई कैसे दुरुस्त ठहरा सकता है? अगर वो मुल्हिद हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुल्हिद नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए कि वो किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी हिंदू मजहब के बाद बुद्ध मजहब इख्तियार किया था। मजहब के बगैर कोई भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं है और ज़िंदगी के सफ़र के लिए आखिर रास्ते की तो ज़रूरत होती है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का वजूद हमारे दिलो दिमाग, जिस्म और रूह में जिंदा है। नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन जेतन राम मांझी ने भगवान राम को भगवान नाम मानने की बात कहते हुए एक मसला इस वक्त नया छेड़ दिया है, जिस पर इस वक्त मीडिया में घुमासान है।
नाज़रीन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरबराह राज ठाकरे ने गुज़िश्ता दिनों थाने में मुनक़िद एक जलसे आम से खिताब करते हुए मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे को दोहराते हुए कहा है कि 30 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर को न हटाने पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। अब जो है इसका रद्दअमल सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के परभनी से ताल्लुक़ रखने वाली रुकने पार्लियामेंट और एनसीपी लीडर फौजिया खान ने नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुसलमानों को लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में हिकमत अमली से काम लेना चाहिए और इस मुद्दे पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। उन्हें किसी भी रद्दअमल के इजहार से गुरेज करना चाहिए। इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि कानून और रियासती हुकूमत अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। फौजिया खान ने मजीद कहा कि ताहम इस मसले पर जितना ज़्यादा रद्दअमल जाहिर करेंगे मसला उतना ही पेचीदा होता जाएगा और मुखालिफिन इस मुद्दे से फ़ायदा उठाने में कामयाब होंगे। मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, मुल्क का मुसलमान जुल्म सितम का शिकार है। ऐसे में हमें शर को ख़त्म करने की कोशिशें करना चाहिए। इसी फ़लसफ़े में हिंदुस्तानी मुसलमान की भलाई पोशीदा है। मुंबई जामिया मस्जिद के ट्रस्टी शुएब खतीब ने भी मुसलमानों से सब्र से काम लेने की तलकीन की है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई 2 अफराद बयान दे देते हैं इस सिलसिले में और उसके बाद जो उसका रद्दअमल सामने आता है तो मीडिया उसी को सुबह से शाम तक दिखा करके जो है बीजेपी के लिए रास्ते हमवार करता है और भगवा दहशतगर्दों के लिए भी रास्ते हमवार करता है। ऐसे में जो है संजीदगी से और हिकमत अमली से काम लेना बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस इस वक्त महाराष्ट्र में इसी तरह के हालात बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारा मुल्क भारत बड़ा अजीब है। यहाँ अब जो है खातियों को, मुलजिमों को, मुजरिमों की पूरी तरह से जो है उनकी इज़्ज़त अफजाई होती है। जो सच बोलते हैं उनको जो है मुजरिम माना जाता है। दिल्ली बीजेपी ने उन पार्टी कारकुनों का खैर मकदम किया है जिन्होंने कुछ दिन पहले वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया था। अब भला बताइए कि एक पाक और एक बेहतरीन और अक्लमंद माने जाने वाले समाज में क्या कोई किसी के घर पर हमला करने वाला सही हो सकता है? लेकिन बीजेपी पार्टी में ऐसा ही है। पुलिस ने हमले के इल्ज़ाम में 8 कारकुनों को गिरफ्तार किया था। उन्हें चंद रोज़ कबल अदालत से जमानत मिली थी। ऑनलाइन पोर्टल सत्या हिंदी के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा के इन कारकुनान, जिन्हें 14 दिन बाद जमानत पर रिहा किया गया, जुमेरात को रियासती दफ्तर में पुरजोश तौर पर उनका इस्तकबाल किया गया। केजरीवाल हिंदू मुखालिफ होने की बात भी बीजेपी ने कही है। दिल्ली के बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को हिंदू मुखालिफ करार देते हुए कहा कि बीजेपी का हर कारकुन हमेशा हिंदू मुखालिफ ताकतों के खिलाफ लड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं इस वक्त मुजरिमों का इस्तकबाल करने की। साबिक़ काबीनी वज़ीर और एसपी के ख़ुदआवर लीडर आज़म खान की मुश्किलात नाज़रीन गिरामी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। उन पर एक नया शिकंजा कस गया है। ये CJM कोर्ट ने 15 साल पुराने केस में गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने 30 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। ये मामला असम्बली इंतखाबी मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने से मुताल्लिक़ है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक जो है इस वक्त पूरी तरह से उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से वो जेल से बाहर ना आए। ये केस ख़त्म होता है, कहीं ज़मानत मिलती है तो दूसरे में जो है जकड़ने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन, इधर महाराष्ट्र के लातूर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मेंबर सुधाकर श्रृंगारे ने एक अवामी तकरीब में इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें जानबूझकर सरकारी एजेंसियों के ज़रिए मकामी तौर पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में मदऊ नहीं किया जाता है क्योंकि वो एक दलित हैं। श्रृंगारे ने बुध की शाम मकामी इंतज़ामिया पर यह इल्ज़ाम उस वक्त लगाया जब मरकज़ी वज़ीर रामदास उठावले और महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक बाग में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 72 फीट ऊंचे मुजस्समे की निकाब कुशाई की गई। श्रृंगारे ने कहा, ज़िला कलेक्टर के दफ्तर और यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी बहुत से प्रोग्राम होते हैं लेकिन मुझे जानबूझकर मदऊ नहीं किया जाता, वो मेरा काम नहीं देख सकते। उन्होंने कहा, क्या मैं ये तय कर सकता हूँ कि मुझे किस घराने में पैदा होना चाहिए? मेरी तौहीन इसलिए की जाती है क्योंकि मैं दलित हूँ। तकरीबात के कार्ड से मेरा नाम गायब होता है। मैं पिछले 3 सालों से खामोश हूँ लेकिन आज मैं ये सब बताना चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने एक नया मौजू छेड़ दिया और क्या वाकई में जो इस वक्त हुकूमत चल रही है महाराष्ट्र में वो इनको इग्नोर कर रही है और मकामी इंतज़ामिया इस सिलसिले में सोचने की बात है। कहते हुए इस मामले को भी बीजेपी इस वक्त बड़े अंदाज में उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हंगामा हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।
कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।